नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट न्यूमरोस्कोप। तो ये पर्टिकुलर वीडियो कुछ ऐसे पर्टिकुलर बुद्धिमानी व्यक्तियों के लिए है जो कि मतलब कभी उठ के फैंटेसी खेलने जाते हैं, उठ के खुद का सारा बजट एक ही मैच में डालते हैं और फिर हार के खुद को गालियाँ देते हैं, नहीं तो किसी यूट्यूबर को गालियाँ देते हैं या उसके इधर जाके कमेंट डालते हैं कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा घर ये हो गया, उजड़ गया, ये वो कुछ भी, मैं डूब गया, मर गया, ये वो। तो ये लोगों को बताने के लिए कि बुद्धिमानी से कैसे इन्वेस्ट करें या थोड़ा वाइजली कैसे इन्वेस्ट करें, और कुछ चीज़ें जो कि ब्लाइंडली चीज़ें फॉलो करते हैं, कुछ दूसरों की टीम्स कॉपी करते हैं, उन लोगों के लिए है। और बाकी बाकी लोगों के लिए भी, बट खास उन लोगों के लिए है जो ऐसे कीर्तिमान करते रहते हैं। तो हाउ टू इन्वेस्ट वाइजली इन फैंटेसी और बुद्धिमानी से कैसे निवेश करें, उन उन नादान बंदों के लिए ये एक खास वीडियो है। और बाकी के लोग भी ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट वाइज कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी अगर आपको लगती है तो मे भी आपके पास इससे कुछ अच्छा स्ट्रैटेजी है या आइडियाज है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बता सकते हो। तो जो भी मेरे पास है मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम शेयरिंग इट विथ यू। तो अभी ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ये हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे सिखाई है। और जो कि उसका रीज़न ये है क्योंकि जो मुझे वो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा था मेरी टीम से, तो उसका मीनिंग मेरे से भी ज़्यादा है और मुझसे भी ज़्यादा वो प्रॉफिट में है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ऐसा रीज़न है कि वो एक्चुअल में उसका जो विनिंग है वो मेरे से ज़्यादा हो रहा है। तो ये बात मैंने अगर उससे जानने की कोशिश की तो मुझे समझा कि वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक्चुअली वो जो फॉलो कर रहा है वो उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ विथ हिज परमिशन। बट जस्ट द थिंग कि वो नहीं चाहता है कि मैं उसका नाम लूँ। तो मैं शाउट आउट देना चाहता था बट वो नहीं चाहता है, बट आई वांट टू शेयर दिस थिंग्स विद यू क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि जीतने रहे डूब रहे ये वो ऐसा वैसा। अभी जो मैच हुआ, एक मैच हमने मतलब दो मैच अच्छे जाने के बाद अगर तीसरा मैच बुरा जाता है तो भी लोग बोल रहे हैं, मैं डूब गया, बर्बाद हो गया, भाई ये क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए खासकर ये वीडियो है कि किस तरीके से इन्वेस्ट वाइजली जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, बुद्धिमानी से जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अभी अगर आपका समझो टोटल जो बजट है आपका, वो टोटल बजट आपका समझो है सिर्फ 1500 रुपये। ठीक है। तो 1500 और 1500 रुपये मतलब पर मैच के लिए है। तो टोटल बजट आपका हो गया 15,000 रुपये, मतलब 10 मैच की अगर बात करें। आईपीएल में तो बहुत सारे मैचेस हैं, बट समझो आपको ये सीरीज़ है जो 10 मैच की खेलने जा रहा हो, तो उस केस में आपको किस तरीके से आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो 15,000 आपका ओवरऑल बजट है, तो उसको अब 10 मैचेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर 10 मैचेस में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो पर मैच आपका आता है 1500 रुपये। ठीक है। तो 1500 रुपये आपके पर मैच में आते हैं। तो डायरेक्टली आप 1500 रुपये का एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना बेवकूफ़ी है, या तो डायरेक्टली आप 150 वाले कोई 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर दिए 3 मेंबर के। तो जैसे कि लोग मोस्टली करते हैं और जो गलती है, पर ये जो वाइजली इन्वेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, तो वो एक्चुअली उनका ये जो पर मैच वाला इन्वेस्टमेंट है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको 60-30-10 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तो 3 to 10 मेंबर है। 3 to 10 मेंबर में आपको जो प्रॉफिट होता है वो अलग रहता है। वो जनरली मतलब 2.5 to 3.5 टाइम्स आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक है। 11 to 36 मेंबर वाला जो है उसमें प्रॉफिट अलग रहता है, वो 4-5 टाइम्स, 6 टाइम्स या और कभी कभी वो 10 टाइम्स भी रहता है, डिपेंडिंग ऑन 11 to 36 आप कौन सा कर रहे हो उसमें। तो उसमें 30% इन्वेस्ट करना है। और 40 to 39 में बहुत ज़्यादा रहता है, सो उसमें आपका 10% इन्वेस्ट। तो ये ऐसा करने का रीज़न ये है कि अगर कभी कभी आपको हर मैच बहुत अच्छा जाता है ऐसा नहीं है, और रेयरली कभी कभी आपको मैच बहुत अच्छा जाता है एक्सट्रीमली, तो उधर आप 339 वाला भी जीत सकते हो। बट उसमें भी अगर आप 3 to 10 ही जीते हो तो आपको प्रॉफिट उतना ही रहेगा। सो आप वो यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। बट ये लोग क्या करते हैं, 10% उसमें डाल के ये वाला प्रॉफिट भी यूटिलाइज करते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या है मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगा, बट यहाँ पे मैं आपको जस्ट इसका समझा रहा हूँ कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, समझो आपके लिए 15,000 बहुत ज़्यादा है। आपके लिए मतलब पर मैच टोटल आपका बजट ही 1500 रुपये है, तो भी आप ये चीज़ करना चाहिए। आपने आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए आपका 150 रुपये भी इस तरीके से। मतलब 90 रुपीज़ 3 to 10 मेंबर में लगाने हैं, 45 रुपीज़ 11 to 36 में, और 15 रुपीज़ 40 to 339 मेंबर्स में। तो फिर भी, और ये 150 आप 10 मैचेस में इन्वेस्ट करोगे एकदम कॉन्स्टेंटली, तो आपका इन्वेस्टमेंट वाइज इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और स्टूपिड इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे हम, कि आपका 10 मैच है, 10 मैच में से पहला मैच आपको अच्छा गया, फिर दूसरा मैच भी अच्छा गया, तीसरा मैच भी अच्छा गया, तो आपने तीनों मैचेस का सारा इन्वेस्टमेंट मिला के चौथे मैच में डाल दिया और हार गए। तो इसका मतलब आप टोटल ओवरऑल 3 मैच अच्छे जाने के बाद भी चौथा मैच में आपका
स्टूपिड इन्वेस्टमेंट की वजह से हार गए आप। ऐसा नहीं कि आप किसी की गलत टीम से या खुद की गलत टीम से नहीं हारे, आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की वजह से आप हारे हो। सो यहाँ पे आप गलत हो, आपके टीम में गलत नहीं हो, क्योंकि कोई भी 10 टाइम करेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये आपको अभी नोट करना है, जिनका मतलब पर मैच 150 रुपये बजट है, टोटल 10 मैच का 1500 रुपये बजट है। जिनका समझो पर मैच 500 रुपये बजट है और 10 मैच का 5000 है, तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो उनका पर मैच 500 है, तो आप 300 रुपीज़ 3 to 10 मेंबर, 150 रुपीज़ 11 to 36, 50 रुपीज़ फॉर 40 to 339 रुपीज़। तो अभी आपका बजट समझो 1000 रुपये पर मैच है, 10 मैच का 10,000 रुपये है। तो आपको 600 रुपीज़ 3 to 10 मेंबर में लगाने हैं, 300 रुपीज़ 11 to 36 में इन्वेस्ट करने हैं, 100 रुपीज़ 40 to 339 में इन्वेस्ट करने हैं। अभी अगर आपका बजट हो रहा है 1500, तो वो किस तरीके से रहता है, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपको स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो, जिससे आपको आसानी होगी। 900, 450 एंड 150, ये एक्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस टॉलरेंस चल सकता है, लेकिन अराउंड 60% ये, 30% ये, 10% ये। सो ये हो गया आपका 1500 जिनका बजट है पर मैच। अभी कुछ लोगों का थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, 2000, कुछ लोगों का उससे भी थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, 2500, टोटल 25,000 10 मैच के लिए। और कुछ लोगों का 3000 हो सकता है, तो वो उनका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। कुछ लोगों का 3500 हो सकता है, उनका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। 4000 हो सकता है कुछ लोगों का, उनके लिए ये आएगा। 4500, 4500 हो सकता है, वो कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 5000 हो सकता है कुछ लोगों का, तो वो कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपका बजट होना मुझे थोड़ी अच्छी बात नहीं लग रही है। ये यहाँ तक ही लिमिट होना चाहिए। आपके पास कितना भी पैसा हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कोई और शेयर मार्केट या बाकी सारे चीज़ों पे भी आप फोकस कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे ये आपको मिले डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी ये जो प्राइसेस है, लाइक 3000, 15,000, इसको भी मतलब 3000 का 10 मेंबर वाला नहीं, वो कैसे करना है वो भी मैंने नेक्स्ट आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स है जो ये मेरे खुद के हैं, मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, if you or your expert loses 10 matches continuously, then fantasy is not for you। तो मतलब आप समझो किसी एक्सपर्ट नहीं, बट आप खुद से भी अगर खेल रहे हो, लाइक इफ़ यू आर लूजिंग 10 मैचेस, मतलब 10 मैच आप बार कंटिन्यूली हार गए, 10 मैच का आपका बजट, तो आप गलत हो। आप खुद की टीम से खेल रहे थे 10 मैच पूरा हार गए, तो आप छोड़ दो खुद की टीम से खेलना, कोई एक्सपर्ट पकड़ लो, क्योंकि आप में उसकी स्किल नहीं है। 10 मैच आप लगातार हार रहे हो, तो क्लियर मैसेज है। फिर उसके बाद आपको कोई अच्छा एक्सपर्ट मिला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, कोई भी आपका यूट्यूबर है या कोई कुछ है, तो वो एक्सपर्ट है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, वो शायद वो मैं भी हो सकता हूँ, आप एज इट इज़ कॉपी कर रहे हो, और मैं भी या आपका कोई भी यूट्यूबर 10 मैच लगातार हार रहा है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको कोई और आदमी देखना पड़ेगा। अगर मेरी टीम से आप खेल रहे हो, 10 मैच लगातार गंदी तरीके से हार रहे हो, पूरा इन्वेस्टमेंट आपका खोया जा रहा है, तो आपका समझो ये इतना बजट से तो आप खेलो मत मेरे टीम से, पहले तो बात, क्योंकि मैं हाई इन्वेस्टमेंट इन दिस फैंटेसी फील्ड प्रेफर नहीं करता, रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो समझो अभी आप ये वाला कैटेगरी हो, ये भी छोड़ो, चलो आप ये वाला कैटेगरी हो, 1000 पर मैच ये आपका इन्वेस्टमेंट है, चलो इसको भी छोड़ो, चलो 1500 वाला कैटेगरी पकड़ो, आप ये वाला हो। ठीक है, तो इसमें समझो आप 10 मैच कंटिन्यूसली आप हारते गए, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। दिस एक्सपर्ट, अभी आप किसी एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हो, तो वो गुरु, टीम का गुरु रहेगा ड्रीम 11 का, या कोई यूट्यूबर रहेगा, या कोई टेलीग्राम एक्सपर्ट रहेगा। 10 मैच लगातार आ रहे, छोड़ दो, कोई दूसरा बंदा पकड़ो, अगर आपको फिर फैंटेसी खेलना है तो। और तीसरी बात, अगर आपको कंट्रोल नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट में, और आपको लालच आते जाता है, जैसे कि समझो 3 मैच खेले और चौथे मैच में आपको बुरी तरीके से लालच आया, पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें डाला, हार गए, तो आप छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है। और कितना इन्वेस्ट करना है, तो उतने अमाउंट इन्वेस्ट करना है कि आपको चैन की नींद आप सो सको, बस। उससे ज़्यादा आप भूल भी जा सकते हो, भूल कर कि चलो नहीं है नहीं है नहीं है, ये अमाउंट अगर आपको आपकी नींद को नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पूरा हारे तो भी एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन, तीसरे दिन अगर आप ठीक लग रहा है, आपको नींद लग रही है, तो फिर तो ही आपके लिए ये सही है, अदरवाइज डोंट डू इट। और फिर इन्वेस्ट ओनली दैट मच विच कैन लेट यू एन्जॉय द मैच, मतलब आप इतना इन्वेस्ट करके बैठे हो कि आपका फेवरेट खुद का प्लेयर है, या आपकी फेवरेट खुद की टीम है, या ओवरऑल मैच है, वो बाजू में रह गया, और आपको सिर्फ उस प्लेयर में ही ऐसा अटैचमेंट हुआ है कि नहीं यही खेलना चाहिए, तो फिर आप फिर भी गलती कर रहे हो, क्योंकि अभी आपके लिए मैच मैच नहीं रहा है, तो वो भी गलत बात है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर सकते हो, देन इट इज़ अ वाइज इन्वेस्टमेंट एंड देन इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो ये बात है। तो अभी आगे बात करते हैं हम कि इसको भी आगे हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो अभी जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने आपको बोला कि 3 to 10 मेंबर में कितना 60% इन्वेस्टमेंट, 3 to 10, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखना चाहिए था 11 to 36, 11 to 36 में कितना इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद 36 to 39, तो 60 30 एंड 10% बोला था, ये ऑलमोस्ट उतना ही है। तो ये एक्चुअल है, इस अमाउंट के कंटेस्ट है, कितना स्पॉट्स है, ये मोस्टली ड्रीम इलेवन के हिसाब से मैंने दिया है, बट मैं खुद ड्रीम इलेवन पे सिर्फ प्रो मोड अभी कर रहा हूँ। मेरा पूरा जो भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ मैं विजन इलेवन पर ही कर रहा हूँ, या बाकी जो भी मुझे बाद में अच्छा लगेगा मैं स्विच कर दूंगा, तो आपको मैं बोल दूंगा, बट फिलहाल मैं विजन इलेवन पे कर रहा हूँ। बट दिस इज द, आप सेम एनालॉजी उधर लगा सकते हो। तब ये इसमें क्या है, इसमें स्पॉट्स है, जैसे कि मैं बोला 3 to 10 मेंबर 55% आपको ये करना है। तो अभी उसमें भी अभी आप क्या कर सकते हो, 55% मतलब जो अमाउंट आ रहा था वो मैंने आपको जो बोला था, वो आप समझो अभी टोटल अमाउंट इसका 60% करने के बाद अराउंड 800 रुपीज़ आता है, तो आपने डायरेक्टली 800 का 3 मेंबर या 4 मेंबर खेला। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आपको अगर अपोनेंट स्ट्रॉन्ग आया जिसका स्किल बहुत बेटर है, वो 10 में से 9 मैच जीतता ही है, तो आपके हारने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। बट अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो अलग अलग लीग में, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उसमें ड्रीम इलेवन में मल्टीपल ज्वाइनिंग मोड है, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। विजन इलेवन में तो ऑटोमेटिक है, ड्रीम इलेवन में भी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर आपका 3 मेंबर वाला 17 रुपीज़ वाले आप एट ए टाइम 5 ज्वाइन करोगे, आपका 85 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर 19 रुपीज़ वाला 5 वाला 95 रुपीज़ हो जाएगा। फिर 27 रुपीज़ के 3 स्पॉट वाले 5 कंटेस्ट 135 रुपीज़, 35 रुपीज़ वाले 5 कंटेस्ट जिसमें 3 स्पॉट है, ये इसका इंटरप्राइस टोटल हो जाएगा 175। मतलब 49 का इंटरप्राइस है, 4 स्पॉट्स है, 49 इंटू 2 98 हो गया। 77 का सिंगल किया आपने 3 स्पॉट वाला, 77 एंट्री हो गई। 89 का सिंगल किया 4 स्पॉट वाला, 89 हो गई। 77 सिंगल किया 7 स्पॉट वाला, 77। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गया 55%, जो कि अगर 1500 वाला है आप, तो आपका 800 रुपये हो गया। इसका 55% मतलब ऑलमोस्ट 800 रुपये इसका टोटल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 11 to 36 मेंबर्स में कौन से कंटेस्ट आते हैं, एक 36 रुपीज़ का रहे जिसमें 36 मेंबर है और विनिंग प्राइस है 300। दूसरा है 120 रुपीज़ जिसमें 20 स्पॉट्स है, विनिंग प्राइस है उसका 500। तो तीसरा 275 है, 11 स्पॉट्स है, विनिंग प्राइस है उसका आई गेस उसका ज़्यादा है, मैंने कुछ तो गलत लिखा है, उसका विनिंग प्राइस है मे बी 1000। ओके। और फिर 66 रुपीज़ 11 स्पॉट और 300, सो उसका विनिंग प्राइस। तो ये हो गया आपका 33% ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि अगर आपका 1500 रुपये का बजट है तो वो होता है ऑलमोस्ट 500 रुपीज़। उसके बाद 12%, आप 10% आपको 36 to 339 में डालना है, तो 339 66 115। तो आप इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अराउंड 200 रुपीज़, जो कि 1500 का अराउंड 10% हो जाता है। तो इस तरीके से अभी आप क्या कर रहे हो, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब जो आपका 800 रुपये आया था उसको भी आपने अलग अलग इसमें अलग अलग स्पॉट्स में और अलग अलग अपोनेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जिसमें आपके क्लियर हारने के या क्लियर जीतने के चांसेस कम हो गए। तो एक ही अपोनेंट से आप नहीं खेलोगे, अलग अलग अपोनेंट से खेलोगे, तो वो अच्छा बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद सेम थिंग आपने इधर भी की और इधर भी की। तो अभी अभी आपका डिपेंड करेगा, हमारा क्या था कि 1500 का अभी इन्वेस्टमेंट के लिए हम ये देख रहे हैं। तो आपका टीम का रिजल्ट क्या हो सकता है, एक तो अल्ट्रा विनिंग, मतलब ये सारे स्पॉट में आप नंबर 1 आए, मतलब 339 में भी आप नंबर 1 आए, तो उसमें 1000 है वो भी आप पूरे जीत गए। तो अगर आप अल्ट्रा विनिंग करते हो तो आपका 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट 7500 में जाएगा, 6000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एकदम रेयर चीज़ है, इसका सपना लेके आप हर मैच में इन्वेस्ट करोगे तो डिसअपॉइंट ही हो जाओगे। तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही आएगा आपका, ऑलमोस्ट। तब भी रेयरली इसको आप एज इट इज़ पूरा प्रॉफिट करोगे, तो अराउंड 1500 विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू 7500, विच इज़ रेयर, बट इट कैन हैपन। ऐसा नहीं कि ये होगा नहीं, आप पूरे मेंबर्स को भी हरा सकते हो। बट इन जनरल क्या होता है, गुड विनिंग हमारा होता है, जिसमें कि ये आपके कंटेस्ट जो है वो आप ऑलमोस्ट जीत जाते हो। मतलब समझो अभी आपने 5 किए थे, 5 में से 75% आप जीते हो, तो भी आप इतना अमाउंट जीत के आपका ओवरऑल 2800 का प्रॉफिट। और ये क्योंकि आपका 33 मेंबर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, 36 का 50, 120 का 200, 275 का 400, और ये जो बड़े हैं उसमें जस्ट एज इट इज़ आपके रिटर्न आते हैं। तो ये चीज़ होती है उस केस में। बट यहाँ पे क्या आप सारे जीत रहे हो, सो प्रॉफिट ज़्यादा है, बट यहाँ पे नहीं। बट एक्चुअल में हमारा ये इधर 10% इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न ये है कि आपके वो 10% इन्वेस्टमेंट में आप इतना मनी अर्न कर रहे हो, 3000 एक्स्ट्रा, जो कि आप गुड विनिंग में नॉर्मली करते हो। तो वो बोनस हो गया आपका, जब भी आपका टीम अच्छा परफॉर्म करेगा तब, बट इट इज़ रेयर।
उसके बाद गुड विनिंग में भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, एवरेज विनिंग में आपका लॉस नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत जस्ट अ पेनी, और उसके बाद आप पूरा मनी खो रहे हो। तो अभी 10 मैच का आपने सैम्पल साइज़ लिया है, तो 10 मैच में अगर अभी आपके पूरे स्किल के ऊपर या आपके एक्सपर्ट के स्किल के ऊपर है कि वो 10 में से कितने मैच किस तरीके के जीतता है। अगर वो 10 में से 10 मैच हार रहा है तो उसके हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर 10 मैच जीरो, टैक्स तो बात ही छोड़े, तो उसको एप्लीकेबल ही नहीं क्योंकि उसका प्रॉफिट ही नहीं है। फिर उसके बाद अगर वो 5 मैच पूरी तरीके से जीत रहा है, 5 मैच पूरी तरीके से हारा है, 5 मैच जो एवरेज जा रहा है, फिर भी उसका थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है और फिर भी वो टैक्स से थोड़ा, मतलब 50% एवरेज एंड 50% ये, तो वो उसका मनी खो नहीं रहा है। तो ये फिर भी दिट इज़ गुड थिंग, मतलब 50% उसके मैचेस एवरेज जा रहे हैं। बट अगर यही चीज़ उसके 50% मैचेस गुड विनिंग में जा रही है तो ओवरऑल 10 मैचेस के बाद वो अच्छा खासा 5,000 का प्रॉफिट जीत सकता है। बट ये भी मतलब वैसे नहीं होता है, मतलब कभी कभी आपका यहाँ पे समझो 4 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, ये एवरेज परफॉर्मेंस है, और इतना ही एक्सपेक्ट करके अगर आप जाते हो, ज़्यादा ग्रीडी नहीं होते हो, लालची नहीं होते हो, तो आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, उसको वाइज इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और उसको आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने एग्जांपल दिया है 1500 रुपीज़ वाले में। तो उसमें आपको क्विक मोड में जाके इस तरीके से आप ज्वाइन करोगे जिनका भी 1500 रुपये बोन ये है। अदरवाइज आपका कुछ अलग है तो आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। एक बार आप प्लान करोगे तो वही आपको इन्वेस्टमेंट बार बार करके रखना है, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको, टाइम ज़्यादा टीम में एडिट करने में आप दे सकते हो। तो वो कैसे करना है वो अभी मैं नेक्स्ट बताऊँगा। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे प्रो मोड की। तो प्रो मोड में क्या हो सकता है, मैं प्रो मोड आपको ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ड्रीम 11 पे सिर्फ प्रो मोड खेलता हूँ, बाकी मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे मेरा स्मॉल लीग खेलता हूँ। तो वो आपको आपके हिसाब से देखना पड़ेगा, आप जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का ये नहीं ऐड नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपका फेवरेट है आप उस पर खेल सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी आप इसमें गए, इसमें जाने के बाद आपको ऊपर ये दिखेगा, ऑफ करके दिखेगा, यहाँ पे क्रॉप हो रहा है वो, बट जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसके बाजू में ऑफ करके ये मोड दिखेगा, आप उसको ऑन करोगे तो पहले तो क्रिएट टीम करना पड़ेगा। तो मैं टीम क्रिएट करके लेता हूँ। तो ये CS बेस्टो, मतलब पंजाब किंग्स वर्सेस कौन सा मैच है, ये कल का ही मैच है, चेन्नई वर्सेस पंजाब का। तो ये मैच का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसका प्रेडिक्शन मैं दे चुका हूँ। तो इसमें हमारे प्रेडिक्शन में बेस्टो एंड प्रभसिमरन सिंह है, शुभम दुबे है, ऋतुराज गायकवाड़ है, शशांक सिंह है, डैरी मिचेल नहीं है बट फिलहाल लेके चल रहा हूँ, सैम करन है, रविंद्र जडेजा है, मोइन अली है हमारे प्रेडिक्शन में, लिविंगस्टोन है बट वो खेलेंगे कि नहीं पता नहीं, फिर मतीशा पृथ्वीराना है, हर्षल पटेल फर्स्ट बॉलिंग में है, मुस्तफिजुर रहमान नहीं है, अर्शदीप नहीं है, तुषार देशपांडे, कगिसो रेबाड़ा कोई तो था, हाँ ये कोई तो यूनिक प्लेयर था, वो था शार्दुल ठाकुर। तो इस तरीके की हमारी टीम बन रही है। फिलहाल के लिए हम कैप्टन सेफ साइड ऋतुराज गायकवाड़, और दूसरा वाइस कैप्टन सैम करन, बेस्टो, डैरी मिचेल, मथीशा पतिराना, इसको फिलहाल के लिए करके चलते हैं। तो इस तरीके का हमारा टीम हो गया, तो वो सेव किया। सेव करने के बाद अभी मुझे दिखाना है आपको कि हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्विक मोड ऑन करके रखा है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे वो क्रॉप हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट नोटिफिकेशन के बाजू में आपका जो लोडिंग अमाउंट है, नोटिफिकेशन के बाजू में ऑन ऑफ का ऑप्शन है, वहाँ पे आप ऑन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हमको मैंने एंट्री का फ़िल्टर लगाया, तो आप मिनिमम एंट्री से मैक्सिमम एंट्री तक जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला आपको क्विकली कैसे ज्वाइन करना है, तो ये 5 कंटेस्ट जैसे कि हमारे प्लान में वो है, आप जाके अगर फिर से पीछे जाके देख सकते हो। तो 5 ये है 85, ये हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 19 64 मेंबर वाला ये 5, मतलब हमारा 95 मेंबर्स 95 रुपीज़ इन्वेस्ट हो गया 66 वाले इसमें, ये मैंने कर दिया। मतलब हमारा ज़्यादा टाइम भी इसमें वेस्ट नहीं होने वाला है, हम क्विकली ये कर सकते हैं। ये 20 टू 80 मुझे नहीं चाहिए, 21 टू 800 ये भी वैसे तो मुझे नहीं चाहिए, बट जस्ट आपको ट्रायल के लिए दिखा रहा हूँ, ये हमारे प्लान में नहीं है, बट आई एम जस्ट शो करने के लिए। बट ये भी चीज़ें आपको नहीं करनी है, कंट्रोल में रहने, वो 20 रुपीज़ है इसलिए मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद ये एक मैंने ऐड कर दिया 27 वाला जो हमारे प्लान में है, 35 वाला हमारे प्लान में है, वो ऐड कर दिया। उसके बाद 36 10 मेंबर वाला नहीं है, 36 मेंबर वाला है, तो वो ऐड कर दिया। उसके बाद 39 मेंबर वाला है, वो ऐड कर दिया। उसके बाद 49 मेंबर वाले 2 है, तो ये मुझे 1 बाय 1 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके क्विक मोड में 2 का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट 2 के बाद 5 है। बट जो है हमारा स्ट्रैटेजी उसको स्टिक रहना है हमको, इधर उधर कुछ करना नहीं है। फिर उसके बाद ये बड़ा ग्रैंड लीग वाला है, तो मैं जस्ट ज्वाइन करके रख रहा हूँ। उसके बाद 50 हमारे प्लान में है, अभी हम आगे वाले मेंबर्स पे गए, तो ये हमारे प्लान में है। उसके बाद ये नहीं है, ये 59 वाला नहीं है, 60 ये भी नहीं है, ये वाला हमारे प्लान में है। सो आई एम ज्वाइनिंग दिस।
उसके बाद ये शायद से नहीं है, अभी कुछ चीज़ें मैं भी भूल गया हूँ, बट ये वाला हमारे प्लान में है, ये वाला हमारे प्लान में है। उसके बाद 89 वाला हमारे प्लान में है, 66 मेंबर वाला 89 वाला हमारे प्लान में है। तो इस तरीके से हमारे ऑलमोस्ट सारे हो गए, बट ये एडिशनल हमारे प्लान में है 120 वाला, आई थिंक सो। अगर नहीं है तो जस्ट मैं आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूँ, नहीं ये तो आप उसको ज्वाइन कर करना। सो इस तरीके से है, अगर मैंने कुछ मिस किया है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट जो मुझे स्क्रीनशॉट आ रहे थे उसने बताया था, ऑलमोस्ट मैंने सही किया है इसका मतलब, क्योंकि 33 कॉन्टेस्ट ही मैंने जो हमारे सब्सक्राइबर है वो बराबर इस यही उसका इन्वेस्टमेंट प्लान रहता है, और उसके ऑलमोस्ट अराउंड 33-34 उसके कॉन्टेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने शायद से 1-2 मिस किए रहेंगे। सो दैट इज़ द थिंग। तो इस तरीके से हमारे सारे कॉन्टेस्ट आप देख सकते हो कि ज्वाइन करके हमने रख दिए हैं। 5-5 कॉन्टेस्ट 70 ये अलग अलग आए, तो इससे क्या होगा, आपको अलग अलग अपोनेंट आएंगे इसमें, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आपका बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये है तरीका, एक कांस्टेंट प्लानिंग। अभी आपको मतलब 2 मिनट में आपके सारे ये ज्वाइन हो चुके हैं कंटेस्ट, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। आपको अपोनेंट भी अलग अलग आए हैं, सेम अपोनेंट के साथ आप नहीं खेल रहे हो। अगर समझो कोई क्विक मोड से भी खेल रहा है तो भी उसको उसने सेम 5 टीम ही ज्वाइन की है तो भी वो आपको 49 वाले कॉन्टेस्ट में ही आएगा समझो। तो दूसरे 17 में आएगा तो 19 में नहीं आएगा। सो ये 1500 वाला है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो आपके लिए और भी अच्छे अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि 25 मेंबर्स में एक हमारा यूज़र है जो 25 मेंबर्स वाला ही खेलता है, बट उसका स्किल बहुत अच्छा है। वो मेरी टीम से नहीं खेलता है, खुद के टीम से खेलता है वो, और उसका स्किल बहुत अच्छा है। वो खेलता है ये वाला लीग जो कि 25 मेंबर्स का है, और एक और है कोई तो 36 मेंबर वाला जो कि बड़े प्राइस में है। दैट्स इट। वो 10 ये ज्वाइन करता है, 10 छोटे मेंबर वाले मतलब 3 स्पॉट वाले कोई तो ये वाले 10 ज्वाइन करता है, और 10 वो अलग ज्वाइन करता है। तो उसका खेलने का तरीका अलग है, बट मुझे जो अच्छा लगा स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए, और मैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट ही प्रीफर कर रहा हूँ और रिकमेंड कर रहा हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। दैट्स इट। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है। तो यही चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि कुछ लोग बड़ी सिली तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में लोगों को ही गालियाँ देते हैं, जो भी उनके यूट्यूबर है या जो भी है। और एक्चुअली वो रहती है उनकी खुद की गलतियाँ और खुद का क्या बोलते हैं जो भी है। सो उस चीज़ के लिए हम ये वीडियो खास लाए हैं, क्योंकि फिर मैं डूब गया, बर्बाद हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। पहले तो ये ऐसा फील्ड ही नहीं है कि जिसमें आप पूरा इन्वेस्टमेंट करो। कोई ये कोई लैंड नहीं है, ना ही कोई गोल्ड है जिसमें गारंटेड आपको रिटर्न आएंगे ही आएंगे। ये आपका इन्वेस्टमेंट या तो जीरो कर सकता है या तो कुछ प्लस में कर सकता है, बट जो जीरो वाला है वो रिस्क रहता है। इसलिए आपको आपका जो भी लाइफ का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस रखना चाहिए पूरा। कुछ ऐसे चीज़ों के में, कुछ आपके रेगुलर इनकम में, कुछ आपके शेयर्स में, कुछ आपके लैंड में, कुछ आपके गोल्ड में। इस तरीके से आपको आपके लाइफ का बैलेंस रखना है, ना ही आपको कहाँ पे डूबना है। और जस्ट आप एज अ फन जो ग्रैंडली गए 49 रुपीज़ से 1 करोड़, 59 रुपीज़ से 1 करोड़, वो तो कभी होगा ही नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बट वो बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयर लोगों के साथ होता है। उसके लिए भी नंबर्स चाहिए रहते हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ ये चाहिए रहता है। तो वो आपके लाइफ में है तो ही मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। सो वो बात है। तो वो ग्रेड छोड़ दो, एज अ फन खेलो, नहीं खेलना है नहीं खेलो, प्रैक्टिस खेलो, छोड़ दो, मैच जीतो देखो, जस्ट फॉर न्यूमरोलॉजी ऑब्जर्वेशन के लो, जो भी करना है करो, बट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कुछ ना करो, मेंटल फिस्क हो जाए ऐसा कुछ ना करो। यही मुझे शेयर करना था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आगे से जो भी मतलब लोग ऐसे कमेंट करेंगे उसको मैं इग्नोर मारने वाला हूँ, क्योंकि मैंने मेरा काम किया है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं वो भी बताया है। और जैसे कि मैंने एक और चीज़ आपको बताई कि आप खुद के टीम से भी खेल रहे हो, और ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद के टीम से भी खेल रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते अगर आप खुद से 10 मैचेस हार रहे हो, तो आप खुद से टीम से खेलना छोड़ दो, क्योंकि आप में ये टैलेंट नहीं है। आप फैंटेसी ही छोड़ दो, क्योंकि आप में वो टैलेंट नहीं है। दैट्स इट। आपने देख लिया, 1500 आपने इन्वेस्टमेंट रखा या 500 रखा और टोटल 5000 रुपये खो दिए, तो और आपको क्या चाहिए कि ये जानने के लिए दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू। तो छोड़ दो, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। डायरेक्टली शिफ्ट टू नेक्स्ट फील्ड, कुछ और ट्राई करो लाइफ में। और अगर कोई एक्सपर्ट है जो आपको अच्छा टीम दे रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, और फिर आपने उससे खेलना चालू किया, 1 मैच हार गए, 2 मैच हार गए, 3 मैच हार गए, ऐसा करते करते 10 मैच हार गए, फिर से आपने इतना पैसा खोया है, फिर भी आपको खेलना है, तो ये टाइम आ गया है कि वो एक्सपर्ट को आप छोड़ दो। अगर वो ये बंदा भी है, क्रिकेट न्यूमरोस्कोप भी है, आपने इतना कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्ड वे में किया और फिर भी आपके हाथ में जीरो आया, तो आप ये बंदे को फॉलो मत करो, छोड़ दो। दूसरा बंदा देखो जिसको आपको लगता है कि हाँ इसके पास टैलेंट अच्छा है,
उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करो। तो यही तरीका है। और 2-3 बंदे भी ने आपको मिल के हराया तो फिर भी आपके आपके खुद के लक पे कुछ है, या फिर भी आपके लिए फैंटेसी बिल्ड नहीं है तो छोड़ दो। सो ये बात है। बट हो रहा है प्रॉफिट, सब हो रहा है, फन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मज़ा आ रहा है, और कुछ सीख रहे हो, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, या कुछ आपको अच्छे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट दिस शुड नॉट बी, मतलब करियर करना चाहिए ऐसा मुझे तो नहीं लगता, जस्ट फॉर फन, दैट्स इट। सो यही था इस पर्टिकुलर वीडियो में। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए, और मैं फिर भी नहीं रिकमेंड करता हूँ कि मेरी टीम कॉपी करो, खुद की टीम से खेलो, और फिर भी लॉस में ही जाते रहते हो तो ये छोड़ दो। दैट्स इट, बाय बाय।